तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं दो तरीके से इमोजी लेके आया हूँ। एक, आप इमोजी को अपने सेल्स में दे सकते हैं, उनको कॉपी करके फॉर्मूले के अंदर डाल सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप सीधा फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला। आई एम श्योर आपने उसका नाम ज़रूर सुना है, बट आप लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है इफ्स, IFS। आप लोग जब भी कोई कंडीशन लगानी हो, ट्रू फॉल्स की कंडीशन लगानी हो, आप सिंपल एक इफ़ का फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। बट आज मैं आपको IFS, इफ्स का फॉर्मूला सिखाऊंगा और उस पर इमोजीज डालना सिखाऊंगा। इमोजीज क्या होते हैं? इमोजीज होते हैं स्माइली। जी हाँ, आप लोगों ने बहुत बारी जब भी आप व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, आप लोग स्माइली डालते हैं, तो वो भी डालना सिखाऊंगा, वो भी एक एक्सेल फॉर्मूले में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और ये सीख लेते हैं। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट नेम है, उसके बाद हमारे पास सेल्स का अमाउंट है और कैटेगरी है। अब कैटेगरी क्या है? कैटेगरी है हमारे पास बेस्ट, गुड, एवरेज और बैड। ये हमारे पास 4 कैटेगरी है। पहले मैं आपको इफ्स फॉर्मूला एक सिंपल कंडीशन के थ्रू सिखाता हूँ। लेट्स टेक, हमारे पास 4 कैटेगरी है। मैंने यहाँ पे दे दिया कैटेगरी A, B, C एंड D। ओके, अब A को अगर मुझे गुड या बेस्ट दिखाना है तो क्या करूँ? मैं एक इमोजी ले आता हूँ। इमोजी कैसे लाते हैं? अपने एक्सेल स्क्रीन में इमोजी लाने के लिए आपको प्रेस करना है विंडो के साथ आप डॉट भी प्रेस कर सकते हैं या सेमीकॉलन भी प्रेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं प्रेस कर देता हूँ सेमीकॉलन, तो एक इमोजी की विंडो ओपन होके आ जाएगी। अब देखिए, फॉर एन एग्जांपल ए है। ए का मतलब बेस्ट। बेस्ट में मैं एक स्माइली दे देता हूँ, ये वाला, और मैं कर देता हूँ क्लोज। और सेकंड, बी का मतलब है गुड। गुड को लाने के लिए मैं विंडो और सेमीकॉलन प्रेस करता हूँ। अब गुड को लाने के लिए मैं एक सिंपल बस स्माइल दे देता हूँ, हो गया। अब सी है आपका एवरेज। एवरेज को लाने के लिए मैं एक सिंपल स्माइली दे देता हूँ जिसका फेस बिल्कुल नल होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा। तो फ्लैट फेस वाला ये रहा। ओके, अब डी है हमारा बैड। तो डी के लिए मैं विंडो और सेमीकॉलन प्रेस करता हूँ और एक ओ, जैसे बैड, बहुत ही बुरा हो गया, तो मैं ये वाला स्माइली यहाँ पे लाके दे देता हूँ और कर देता हूँ इंटर। तो ये हमारे सारे स्माइली आ गए हैं। अब मैं सबसे पहले आपको इफ्स फॉर्मूला दिखाऊंगा ABCD लगा के। ए का मतलब बेस्ट, बी का मतलब गुड, फिर एवरेज, फिर बैड। ओके, तो मैंने लगाया इक्वल्स टू IFS इफ्स। अब ये बोलता है लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट क्या है? मैंने दे दिया इफ कैटेगरी C2 इज इक्वल्स टू बेस्ट देन A। A आपको पता है A अल्फाबेट है, तो इसे कोट्स में डालना है A। अब देखिए, मैंने इसकी जो हमारे इफ्स फॉर्मूला है इसमें सिर्फ 2 कंडीशंस होते हैं, लॉजिक टेस्ट और ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे सिर्फ हमने लॉजिक टेस्ट दिया और ट्रू वैल्यू बता दी, अगर ट्रू हो तो क्या है। सेकेंड, मैं फिर से लॉजिक टेस्ट दे देता हूँ। इफ C2 इज इक्वल्स टू गुड देन B, एल्स अगर गुड है तो B आ जाए। अब अपना लॉजिक टेस्ट 3 देता हूँ। हमने दे दिया लॉजिक है इफ C2 इज इक्वल्स टू एवरेज, फिर अगर ये एवरेज हो तो हमें क्या देना है? C। अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ और इसे कर देता हूँ क्लोज। अब मैं इसे सिंपल ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए A, B और C तक आ गया। अभी हमारे यहाँ पे NA भी आ रहा है, मैं वो भी आपको हटाना सिखाऊंगा। अब A का हमने क्या स्माइली दिया था? A का हमने दिया था एक अच्छा खासा स्माइली। तो अब हम फॉर्मूले में जाते हैं, हम देखते हैं A कहाँ पे है। A यहाँ पे। तो हम अपने स्माइली में जाते हैं, F2 प्रेस करते हैं, पूरे के पूरे स्माइली को कॉपी कर लेते हैं। वापस मैं अपने फॉर्मूले में आता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ, स्माइली को रिप्लेस करने के लिए A को डिलीट करता हूँ और वैल्यू पेस्ट और एंटर, और मैं इसे नीचे तक ड्रैग करता हूँ। तो ये देखिए, जितना भी A था वहां पे स्माइली आ गया है। ओके जी, सिमिलर केसेस में B के लिए मैं इसे कॉपी करता हूँ
बी की जगह इसे पेस्ट कर देता हूं, एंटर। याद रखना दोस्तों, ये हमेशा कोट्स में होंगे, डबल कोट्स में होंगे, क्योंकि स्माइली भी हमारा अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट के थ्रू बनता है, तो ये हमेशा कोट्स में होंगे। और सी की जगह भी मैं ये डाल देता हूं। अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूं। ओके, बट यहाँ पे एन आ गया। एन क्यों आया? क्योंकि हमने बैड में अभी तक कुछ नहीं डाला है। अब अगर कभी आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन आए जहां पे आपको इन एनएस को ब्लैंक करना हो, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले वाले फॉर्मूले में जाएंगे, F2 प्रेस करना, सबसे लास्ट में आना, जहां आपने ब्रैकेट क्लोज किया था, आपने हटाया ब्रैकेट को, उसके बाद मैंने कॉमा दिया। अब ये लॉजिक टेस्ट 4 पूछ रहा है। टेस्ट 4 की जगह अभी मुझे पता है कि ये मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं डी भी दे सकता हूँ। अगर डी नहीं देना, कभी कभी एनए एरर आए, तो उनमें क्या करें? उनमें आपको देना है, यहाँ देना लॉजिक टेस्ट ट्रू। देन अगर ये लॉजिक टेस्ट ट्रू है तो ठीक, नहीं तो ब्लैंक दे दो और ब्रैकेट क्लोज, और इसको आप ड्रैग कर दो। ओके, ये देखिए जहाँ पे हमारा एनए आ रहे थे वहाँ पे ब्लैंक दे दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिक दे दिया है। अगर हमारे कोई भी लॉजिक मैच होते हैं तो आप उसका आंसर दो, नहीं तो आप ब्लैंक कर दो। तो इसने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। तो हमारे पास डी भी है, वैसे मैं डी भी डाल सकता हूँ। अब ये तो आपने सीखा कि हम सेपरेटली दूसरे सेल से डेटा कैसे लेके आए। अगर हमें एक ही सेल के अंदर फॉर्मूला लगाते हुए इमोजीज लाने हो तो क्या करें? ओके जी, तो यहाँ तक आपने सीख लिया। ये शीट में आप प्रैक्टिस करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इसको मैं हटाता हूं, पूरे के पूरे फॉर्मूले को। यहाँ पे मैं ये भी हटा देता हूं। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर ही इमोजी लगाऊंगा। कैसे? मैंने लगाया इक्वल्स टू इफ लॉजिक टेस्ट, इफ C2 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैंने लिख दिया बेस्ट। अगर ये बेस्ट है तो अब मुझे इमोजी लेके आनी है, क्योंकि अब मैं कहीं से ड्रैग नहीं कर रहा, कॉपी नहीं कर रहा। सेम आपको सेम थिंग अप्लाई करना है। आपको विंडो प्रेस करना है, विंडो के साथ आपको सेमीकोलन प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर बेस्ट है तो एक मैं स्माइली ले लेता हूं। अब याद रखना, स्माइली हमेशा कोट्स में होने चाहिए, तो इसके आगे मैंने एक कोट्स लगाया और मैं एंड में गया, मैंने इसके भी पीछे एक कोट्स लगाया। अब मैं सेकेंड लॉजिक में कूदता हूँ। सेकेंड लॉजिक फिर से हमारा वही, अगर C2 इज इक्वल्स टू गुड, तो फिर से हमें इमोजी लेके आना है, विंडो और सेमीकोलन। अब गुड के लिए हमारा क्या था? एक हल्का स्माइली, पूरा स्माइली नहीं, एक नॉर्मल स्माइली, जो कि ये रहा, ये हमने दे दिया। अब इसको भी आप कोट्स में दे दीजिए। आपने इसको भी कोट्स में दे दिया। सिमिलर केसेस में थर्ड लॉजिक, अब मुझे थर्ड लॉजिक नहीं लगाना, मैं चाहता हूं अगर ये दोनों लॉजिक मिले तो ठीक, दो स्माइली दे दो, नहीं तो जगह ब्लैंक कर दो। तो हमारा जो थर्ड लॉजिकल टेस्ट है उसमें हम लिखेंगे अगर ये मिले तो, अगर ट्रू है तो ओके, नहीं तो ब्लैंक। अगर ये सब ट्रू है तो ओके, नहीं तो ब्लैंक। ओके जी, ये मैंने एंटर कर दिया, मैंने इसे कर दिया ड्रैग। टना! तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं दो तरीके से इमोजी लेके आया हूं। एक, आप इमोजी को अपने सेल्स में दे सकते हैं, उनको कॉपी करके फॉर्मूले के अंदर डाल सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप सीधा फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, विंडो और सेमीकोलन प्रेस करना है एक साथ, विंडो ओपन होके आएगी, उसके बाद आप कोई भी इमोजी लगा सकते हैं। और हाँ, ये इमोजी आप खाली इसी फॉर्मूले में नहीं, आप किसी भी फॉर्मूले में लगा सकते हैं। अगर अब आपके पास इफ्स का फॉर्मूला नहीं है, आप सिर्फ IF यूज करते हैं, इफ, तो मैं दिखा देता हूं इफ में भी ये लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम ऐसे लगाएंगे, इफ दिस इज इक्वल्स टू बेस्ट। अब मैंने लगा दिया। अब अगर बेस्ट है तो क्या है? सेम, मैंने विंडो और सेमीकोलन प्रेस कर दिया, मैंने बेस्ट की जगह एक स्माइली दे दी, स्माइली को मैं कोट्स के अंदर डाल देता हूं। इफ दिस इज इक्वल्स टू बेस्ट देन स्माइली, नहीं तो
अब नहीं तो की जगह मैं एक और इफ लगा दूंगा। सेकेंड इफ मैं लगाता हूँ, इफ दिस इज इक्वल्स टू गुड, इफ दिस इज इक्वल्स टू गुड, तो हमें सेकेंड स्माइली देनी है। सेकेंड स्माइली कैसे ओपन करेंगे, विंडो और सेमीकोलन और एक नॉर्मल स्माइली ले लिया, कोट्स के अंदर इसको भी डाल दिया। अब लास्ट में आपने क्या करना है, आप अभी के लिए सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और मैंने इसी फॉर्मूले को कर दिया नीचे ड्रैग। अब अगर आपको ये जीरो भी हटाने हैं, इसके लिए आप इफ एरर लगा सकते हैं या कोई भी अलग फॉर्मूला लगा सकते हैं, या आपने कंडीशन फुलफिल कर दीजिए इसी में आप कंडीशन फुलफिल कर दोगे कि अगर वैल्यू डेटा आता है तो ठीक, नहीं आता तो उसे ब्लैंक कर दो। बस आपने जैसे डबल कोट्स लगाए वो ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपना इफ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इफ्स फॉर्मूला IFS जो बिल्कुल नया फॉर्मूला है, उसमें इमोजीज यूज कर सकते हैं, और कोई भी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं तो उसमें आप लोग ये इमोजीज यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर बनता है, और अपने कमेंट्स जरूर देना ये फॉर्मूला, ये इमोजी वाला फॉर्मूला आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग कौन से फॉर्मूलेज में ये इमोजी अप्लाई कर रहे हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर देना। चलिए दोस्तों आज्ञा लेता हूँ, आप लोगों ने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू दोस्तों।